तो स्टार बना के लिखेंगे राइटिंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई भी क्वेश्चन दिया हो और क्वेश्चन में कहता हो एक्सप्रेस दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या एक्सप्रेस दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो तब वहां पर क्या करना है। अभी तक हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। अब हमको ये सीखना है कि अगर कभी लिखा हो कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हो और कहता हो एक्सप्रेस करो उसको किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो कैसे उसको हम एक्सप्रेस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। आओ एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि कैसे हम चीजों को एक्सप्रेस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारा है, ये दिख रहा है एक क्वेश्चन, आपकी ही एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 गिवन एक्स ग्रेटर देन 1, और इसको आपको एक्सप्रेस करना है इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बताइए क्या किया जाए यहाँ पे। सर अपन इसमें कुछ ऐसा करेंगे क्या कि x की जगह a sec थीटा वगैरह कुछ लेना पड़ेगा? एग्जैक्टली, हमें x को यहाँ पर कुछ किसी चीज से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। x को यहाँ पर हमें किसी चीज से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सवाल ये उठता है किससे सब्स्टिट्यूट करना है। ये मतलब एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि किससे सब्स्टिट्यूट करना है। शुभ, शुभ, हाँ कर्षण, सबको तो आ रही भाई मेरी आवाज आ रही सभी को? हाँ सर। आ तो रही है भाई सबको यार, दोबारा ज्वाइन कर। हाँ चलो, तो कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 में सबसे पहला स्टेप इसमें यही होता है, या तो अगर अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं तो फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर नहीं दिए हुए हैं तब मेरे भाई एक ही काम बचता है, एक्स को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि कॉट या टैन के टर्म्स में चीजें आए। सबसे पहला चीज ध्यान रखना, एक्स को कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है आपको कि जो अंदर का ये जो भी आने वाला है वो कॉट या टैन के टर्म्स में आए भाई। बाहर क्योंकि कॉट है, बाहर क्योंकि कॉट है, तो एक्स को मैं रख सकता हूं, अज्यूम करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा या सेक वाई, तुम्हारी जो मर्जी रख सकते हो, सेक थीटा या सेक वाई। यहां सॉल्यूशन चालू हुआ है। अब अज्यूम करा जो आपने वो वहां पुट करिए, कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, कॉट इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। बच्चे वो रूट के अंदर से बाहर आएगा तो ऑब्वियसली वो tan थीटा हो जाएगा, बट हमको वो भी स्टेप दिखाना पड़ेगा। तो यहां से हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन tan थीटा। अब ये हो गया कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। ये क्या होता है, थीटा के बराबर होता है क्या, सीखा था अपन ने चैप्टर की शुरुआत में, यही सीखा था हमने। हाँ सर। याद है ये बात रुचिर? हाँ सर। याद है ये बात, शुरू में हमने सीखा था कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा ओनली। और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहां से देखो, थीटा क्या सेक इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। सो यहां से मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली इसको, सेक इनवर्स एक्स। जो अभी लेट ज्वाइन किए हैं फिर से शुरू से देख लीजिए,
आज हम पढ़ रहे हैं किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। एक तरीका ये होता है क्वेश्चन देने का, कॉट इनवर्स ऑफ 1/√x² - 1 गिवन है आपका x > 1 है। खैर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। x को सब्स्टिट्यूट करना है कुछ ऐसा, दिमाग क्या लगाना है, x को कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जिससे कि ये अंदर वाली पूरी टर्म कॉट या टैन के टर्म्स में आए। कॉट या टैन क्योंकि बाहर कॉट है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगा sec थीटा। तो यहां से कॉट इनवर्स ब्रैकेट अंदर क्या आ जाएगा, 1/sec² थीटा - 1, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/√tan² थीटा। √tan² थीटा होता है tan थीटा, तो 1/tan थीटा फिर से बच जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इज थीटा, जो कि होता है sec इनवर्स x के बराबर। सर इसको कॉट थीटा अज्यूम करके भी कर सकते थे। बेटा कॉट थीटा अज्यूम करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन में हो जाएगा cot² थीटा माइनस, मतलब बेसिकली cos² थीटा माइनस sin² थीटा cos2 थीटा हो जाएगा आपका ये। तो वहां पे आपका ये रूट नहीं हटेगा बच्चे, अंदर देखो क्या सर बचेगा। मतलब कोई एक ही ले सकते हैं ना दोनों में से। हाँ, कुछ एक स्पेसिफिक ऐसा कुछ लो जिससे कि ये पूरा कॉट बन जाए। आप डायरेक्टली कॉट नहीं लेंगे, आप ऐसा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे अपनी आइडेंटिटीज का यूज करते हुए कि ये कॉट बन जाए। हमें डायरेक्टली कॉट नहीं ले लेना है सर। हाँ आकर्षण बोलो। अब अपन को सर समझ में कैसे आएगा कि अपन को लेना क्या है? बेटा अब वो आपके मैंने कहा ना आपके, अब कुछ चीजें ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड होती हैं। अब यहाँ पर मुझे समझ में कैसे आया, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा होता है, या फिर sec² थीटा - 1 tan² थीटा होता है। मुझे पास यहाँ पर अगर x को sec रखता हूं तो मेरे पास ये tan आ जाएगा। बाकी मेरे को इसके आगे कुछ नहीं पता था, वो तो सिंप्लीफाई करते करते आ गया। लेकिन मुझे बस इतना पता था कि यार अगर मैं sec² थीटा - 1 रखता हूं तो वो tan थीटा हो जाता है, और मुझे अंदर कुछ ना कुछ करके tan या sec तो बनाना, tan या cot तो बनाना है। ठीक है, अगला स्टेप आपको पता हो या नहीं पता उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए, कमिटमेंट अपना ये होना चाहिए कि यहाँ पर मेरे को अंदर ब्रैकेट के अंदर tan या cot बनाना है। सर ये कॉट इनवर्स और कॉट थीटा, ये थीटा हो जाएंगे। हाँ, हमेशा याद रखो आप, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, दोनों आपस में क्या होते हैं, वो कैंसिल आउट होकर कुल मिला के थीटा बच जाता है। एक तरीका तुमको दिखा दो, देखो कैसे। मान लो मैं कहता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन 30 डिग्री, ठीक, जरा ध्यान से देखना, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हो गया क्या साइन 30 की वैल्यू, आयुष एक है ना, और साइन इनवर्स 1/2 फिर से क्या होता है π/6 या 30 डिग्री। अब खुद देखो जरा सा, ये 30 और आउटपुट में भी क्या आया 30, अगर यहाँ थीटा होता तो आउटपुट में भी क्या आता है यहाँ थीटा। हाँ आयुष बोलो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर थीटा तक भी छोड़ेंगे तो आंसर गलत दे देगा क्या? हाँ बेटा, आपको पूरा x के टर्म्स में सिंप्लीफाई करके लाना है। थीटा इज अ वेरिएबल दैट यू हैव अज्यूम्ड, थीटा तुमने अज्यूम किया है। क्या क्वेश्चन का वेरिएबल थीटा है? तो आपके आंसर में भी क्वेश्चन का वेरिएबल होना चाहिए x, ना कि थीटा। थीटा तुम्हारा वेरिएबल है। सभी ने नोट कर लिया? नहीं आई आज? यस सर, नोट कर लिया। ओके, श्रेष्ठ भी नहीं आया, सब छुट्टी मना रहे हैं, समर वेकेशन, सेल्फ डिक्लेयर्ड समर वेकेशंस मना रहे हैं सब। अगेन एक क्वेश्चन अब देता हूं, देखो एक और वैरायटी तुमको दिखाता हूं यहीं पर, tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 - sin x। अब ध्यान से देखो यहां पर, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यार यहाँ जो आपका एक मतलब tan इनवर्स के अंदर की चीज दी हुई है, ये ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ये ऑलरेडी कैसी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, रूल अभी भी वही रहेंगे। अंदर वाला जो रेशियो है जैसा भी कुछ दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके आपको tan या cot के टर्म्स में लेकर आना है।
ये अंदर वाली पूरी टर्म आपको आइदर tan या cot के टर्म्स में लेकर आनी है। ये रूल है, इसको दिमाग में बैठा लो। अब भाई कौन बताएगा यहां क्या करना चाहिए? ऐसा सेम क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है, अंदर वाला सिर्फ। सर cosec से डिवाइड कर देंगे क्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को? चल नहीं सर, कोसेक एक्स अपॉन 1 रखेंगे माइनस कोसेक अपॉन साइन एक्स रखेंगे। नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो? सर कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स अपॉन साइन एक्स। तो उससे क्या हो जाएगा बच्चे कॉसेक के टर्म्स में आने से? ऐसे तो आप कॉस और साइन कॉट हो जाएगा, कोसेक एक्स अपॉन सारे साइन साइन एक्स। और सारे कॉस हट जाएंगे वहां से। चलो एक कॉट हो गया, क्या बाकी के सारे साइन और कॉस हट जाएंगे ऐसा करने से? सर एक कॉस बचा रह जाएगा। हाँ तो चलो ठीक है, देखो लॉजिक लगाते रहो, कोई गलती नहीं है। मैं आपको अगर मान लो कहीं गलती होगी तो मैं बताता रहूंगा, अगला लॉजिक सोचो। अब देखो एक लॉजिक और अपने दिमाग में चल सकता, भैया कॉस को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा 1/sec x माइनस tan x। ऐसा साहिल ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा साहिल ने कहा था। हाँ सर मैं साहिल, ये कह रहा हूँ मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को cos से डिवाइड कर देंगे, मतलब ऊपर तब 1 ये बचेगा और वही नीचे चीज तो वो हो जाएगा आपका, ये चीज यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 1/sec x माइनस tan x हो जाएगा ना। हाँ ऐसे ही कुछ होगा। अब आगे सर समझ में नहीं आया कैसे हुआ। नहीं अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ सभी के जो सजेशंस हैं वो सुन रहा हूं कि किसके किसके दिमाग में क्या चल रहा है। बेसिकली सर मैंने यहाँ शायद इसको 1 + sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 1 + sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ओके, उससे होगा क्या? तो वो सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा, नीचे a + b a - b k में, तो 1 - sin²x, ऊपर भी cos है नीचे भी cos बन जाएगा शायद। चलिए आप जो कह रहे हैं उस तरीके से भी देख लेते हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ, फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा गलत हो सकता सही भी हो सकता गलत भी हो। साहिल देखो तुम्हारे तरीके में प्रॉब्लम पता क्या थी? sec x माइनस tan x जो नीचे आ गया है, अब तुम उसको कितना भी सिंप्लीफाई करते रहो वो एक टर्म में नहीं आ पाएगा। ठीक बेटा? यस सर। एक थोड़ी सी वो प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए हमने उस मेथड से आगे नहीं बढ़े। अब चलो ये वाला मेथड जो बोल रही है इसको भी देखते हैं अपन। cos x आ गया 1 + sin x अपॉन 1 - sin² x हो जाएगा। डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर को फ्रैक्शनलाइज कर दे रहा हूं। ये क्या हो गया? tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन cos² x प्लस sin x cos x अपॉन cos² x। एक cos से एक cos कैंसिल, यहां से यहां ये कैंसिल, ये फिर से बच गया sec x प्लस tan x। श्रुति ये बच गया आपका Yes, sir. sec प्लस tan x। अब बताओ यहां से क्या कर सकते हैं? जवाब है कुछ नहीं कर पाएंगे यहां से। इसके आगे कोई तरीका है इसके आगे सिर्फ और सिर्फ साइन या सिर्फ और सिर्फ tan या cot में बनाने का? हाँ या ना? वंशिका सेकंड हो रहा है बेटा। sec x को सर एक हल्का सा हिंट दे दीजिए शायद बन जाए। मैं एक हिंट देता हूं, यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे हमको। सर sec x को 1 माइनस tan² x। सेक स्क्वायर एक्स होता है बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना कि सेक हाँ एक्स। सर, तो स्क्वायर सर में हो एक जाएगा। मिनट दीजिएगा। चलिए मैं आपको सभी को हिंट दे रहा हूं, आपको यहाँ पर टाइम भी दे रहा हूँ, 2 मिनट का समय दिए, सॉल्व करिए। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है, मैं एक स्टेप करके देता हूं इसके आगे। यहां से हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ cos x का हो जाएगा cos² x/2 माइनस sin² x/2 अपॉन 1 - sin x है ना, तो 1 को तुम लिख दो cos² x/2 प्लस sin² x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2।
ये हिंट है। मैंने यहां पर देखो किया क्या, पहले ध्यान से देखो। मैंने ये जो मेरा cos x था, उस cos x को हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 हो गया ये। और इस देखो 1 माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इस साइन एक्स को मैंने लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। और इस 1 के लिए मैंने लगाई आइडेंटिटी, जिससे कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसी चीजें कुछ दिखने लगे। लॉजिक सबको समझ में आया? मुझे पता है थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, थोड़ा सा ट्रिकी है, जल्दी से दिमाग में नहीं आएगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर प्रैक्टिस करने सब कुछ दिमाग में आने लगेगा फिर धीरे धीरे करके। सर ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बना देगा ना डिनोमिनेटर में? हाँ, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। सर एक बार फिर से बता दो क्या किया। देखो मैंने cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ये क्लियर है न्यूमरेटर? यस सर। अब देख डिनोमिनेटर में एक साइन x को अगर मैं हाफ एंगल लगाऊं तो क्या ये 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 हो जाएगा? यस सर। और 2 साइन है 1 माइनस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, यहां से तो कुछ मिलना नहीं है, लेकिन 1 को अगर मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखूं, आइडेंटिटी होती ना आकर्षण, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अगर मैं 1 को सर cos वो बाई 2 प्लस साइन 2 से डिवाइड क्यों किया है फिर उसको? बेटा हाफ एंगल के टर्म्स चल रहे हैं, यहाँ भी तो आपका x बाई 2 है ना, हाफ एंगल के टर्म्स में। भाई मेरे को पूरा क्वेश्चन को हाफ एंगल के टर्म्स में लेके चलना पड़ेगा। सर ये मतलब आखिर में से अपन को tan के टर्म्स में लाना है ना अभी तो? tan या cot, जो तुम ले आओ, मेरे को दोनों हाँ लग तो जाए। सर तो मेरा तो कुछ ऐसा है, tan इनवर्स 1 प्लस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x बाई 2। बिल्कुल सही जा रहे हो। अब इसको भी मैंने सॉल्व करना ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था, अगर याद करो, पाई बाय 4 लेकर। चलिए सर यहाँ देखो, ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हाँ अब सर। देखो ऊपर क्या लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। क्या यही होगा? हाँ सर। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, एक से एक ये होल स्क्वायर माइनस वाला कैंसिल। श्रुति, लावण्या, वंशिका, समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। वंशिका सर थोड़ा 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 आ रहा है। बेटा देख, जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को हम बाहर वाले रेशियो, इनवर्स रेशियो के हिसाब से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। मींस मैं इसको सिंप्लीफाई कुछ ऐसा करूं कि ये tan या cot के टर्म्स में आ जाए। इसीलिए मैंने क्या किया, cos x को हाफ एंगल फॉर्मूले से ओपन किया और sin x को भी हाफ एंगल फॉर्मूले से ओपन किया। 1 को मैंने लिखा, हाँ डिनोमिनेटर में जो साइन एक्स है उसका क्या किया? मैंने हाफ 1 एंगल को तो लिखा ना, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। आ गया वंशिका? हाँ सर। अब भैया सिंप्लीफाई किया हमने इसको, इसमें हाफ एंगल और डबल एंगल दोनों का फॉर्मूला लगेगा। तो हाफ एंगल ही तो लगा हमने, डबल एंगल और हाफ एंगल अलग अलग फॉर्मूले थोड़े होते हैं, सेम ही तो होता है। एक जगह थीटा होता है, एक जगह हाँ, थीटा हाँ। हो जाता है। अब देखो tan इनवर्स ऑफ ये क्या आ गया, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x बाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ये चीज बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ, देखो cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 1 प्लस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। tan x बाई 2। सेम तरीके से यहां पर भी 1 माइनस tan x बाय 2 हो जाएगा।
1 प्लस tan x by 2 एंड 1 माइनस tan x by 2। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? हाँ सर। अभी कोई दिक्कत है तो मुझे पूछिए। पूरे में दिक्कत है। क्या दिक्कत है पूरे में बेटा? इस यहां तक समझ में आ सर ये गया? रात वाइज स्टेप बताइए ना एक बार और। हाँ बता रहा हूँ। आप दर्शन यहाँ वाला स्टेप तुमको समझ में आ गया था ना, ये वाला जहाँ पे सर blue- वो वाला क्लियर है, वो नीचे वाले से नहीं है। यहाँ पे ना, ये तो यहाँ तक आ गया। यहाँ तक देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो cos x by 2 माइनस साइन x by 2 एक एक कैंसिल हो गए। क्या बचेगा? cos x by 2 प्लस साइन x by 2, cos x by 2 माइनस साइन x by 2। आया समझ में आकर्षण अभी यहाँ पे इतना? हाँ सर। अब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x by 2 से डिवाइड कर दिया। तो सौम्या तुम भी देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखा है cos x by 2 प्लस साइन x by 2, मैंने न्यूमरेटर को cos x by 2 से डिवाइड किया, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? cos x by 2 माइनस साइन x by 2। इसको भी मैंने cos x by 2 से, इसको भी मैंने cos x by 2 से डिवाइड कर दिया। क्या बचेगा? ये कैंसिल होके 1 बच जाएगा, और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? tan x by 2। ये भी कैंसिल होके 1 बच जाएगा, और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? tan x by 2। अब समझ में आया सौम्या? आकर्षण? हाँ हाँ सर आ गया। सर पर अपन साइन से भी तो कर सकते थे ना। साइन से करोगे तो कॉट बनेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब दोनों गलत नहीं है। नहीं, आंसर वैसे आएंगे फिर उस हिसाब से आपके आंसर, लेकिन दोनों के केस में सेम आएगा। करके देख लेना। अब देखो यहाँ सर पे इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा ना कि मतलब एक बार आप बताएंगे कि 10 में 1 की वैल्यू क्या होती है? देखो tan 45 होता है 1, 45। ये हो जाएगा तो tan 10 pi by 4। 45 रख देंगे तो 10 45 प्लस 30 वो x by 2 का फॉर्मूला लग जाएगा। tan 45 प्लस tan x by 2 अपॉन 1 माइनस, देखो tan x by 2 में 1 मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए मैं इसको लिखूंगा tan 45 tan x by 2। ये देखो, इसको मैंने क्या किया? tan a प्लस b का फॉर्मूला बनाया। मैंने जहां पे 1 हो सकता था वहां पर tan 45 रखा, बिकॉज tan 45 1 होता है। तो tan 45 प्लस tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan x by 2। सर डिनोमिनेटर कैसे आया फिर से बता दीजिए। देखो बेटा, हाँ सर डिनोमिनेटर कैसे आया? फिर से देख लो यहाँ पर, ये जो tan x by 2 लिखा है, क्या मैं इसको 1 इंटू tan x by 2 लिखूं? कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुमको? सर वैसे सिंपल रखने में नहीं हो पाएगा क्या सॉल्व? नहीं बेटा, आप इसको इस तरह से सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते। अब आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कभी भी आपको, मैंने पहले भी बताया था ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ रहे थे, कभी भी आपको 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x दिखे तो आप तुरंत यहाँ पर क्या करेंगे? तुरंत tan a प्लस बी के फॉर्मूले पे लगाएंगे, और जहां पर a आपका पाई बाय 4 होगा। इसको दिमाग में बैठा लो। हमेशा जब भी 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x की टर्म दिखे तो आपको tan पाई बाय 4 के टर्म्स में tan a प्लस b का फंडा बनाना है। अब ये हो गया tan पाई बाय 4 जो कि 1 होता है, प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan x बाय 2। अब देखो, पूरी की पूरी जो टर्म थी वो tan के टर्म्स में आ गई। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। आंसर कितना आ जाएगा? डायरेक्टली पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। सर हाँ जी बेटा बोलिए। ये एक साथ कैसे कर लिया आपने लास्ट स्टेप में? ये देखो, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको बच्चे, ये फॉर्मूला tan a प्लस b का फॉर्मूला है क्या? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हाँ या ना वंशिका? हाँ हाँ। तो बस मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके आगे कर लिया।
थोड़ा थोड़ा याद आया, वापस याददाश्त आई ट्रिग्नोमेट्री वाली। ट्रिग्नोमेट्री ऐसे और इस जगह पर इस तरह से काम आएगा अब आपके। सर इसको देख के और भूल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। नहीं भूलोगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज तुमने की हुई है ऑलरेडी। पेज पलटाओगे तुमको दिखेगा ये वाला फॉर्म तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। प्रैक्टिस नहीं करी वो बात अलग है, लेकिन ये वाला फॉर्म मैंने अच्छी तरह से, मुझे याद है मैंने ये वाला फॉर्म पढ़ाया, 1 + tan x / 1 - tan x का फॉर्म। सर बस इतना ही आंसर, इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। बस हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। सर आपने पिछले बार में बोला था ना थीटा इसका आंसर नहीं है। तो थीटा थोड़ा लिखा हूं मैंने कुछ अज्यूम किया क्या? शुरू में क्वेश्चन भी x के टर्म में था, मेरा आंसर भी x के टर्म, मैंने कुछ अज्यूम ही नहीं किया। सर नीचे एलसीएम नहीं लेंगे क्या? नहीं, क्या करोगे एलसीएम? अगर लेना तो ले लो, आपका एलसीएम 2 और 4 मतलब अगर i + 2x/4 ऑप्शन में ये दिया है और फिर एलसीएम लेके जो आंसर लिखा है वो भी दिया है, तो फिर देखो ऑप्शन में दोनों आंसर इकट्ठा नहीं दिए जाएंगे, कभी नहीं दे सकता भैया, दोनों एक ही चीज है। अब एक बात बताओ, 1/2 + 1/3 चाहे मैं ऐसा लिखूं या फिर मैं 5/6 लिख दूं, क्या कोई गलती है दोनों में? नहीं सर कोई गलती नहीं है, हम बस पूछना अगर आ गया तो। दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे बेटा, या तो ये ऑप्शन में होगा या तो ये ऑप्शन में होगा। दोनों अगर हाँ, ऑप्शन में तो ये दोनों ही सही है, कैसे किसी एक को चूज करें हम? A+ मतलब A और B ऑप्शन दोनों। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप ट्राई करेंगे। सर दीजिए। सबने नोट कर लिया ये वाला पूरा? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अब आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 1/√x² - 1। जैसा ऊपर कराया है मैंने कॉट के लिए, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। कोई मेरे से ये नहीं बोल रहा कि सर ये तो बनेगा ही नहीं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन। अब की बार x को क्या लोगे आप? कॉट। कॉट लेके सर देखना। cosec इनवर्स x आंसर है। ओके ठीक है, अब की बार आप x को लेंगे cosec थीटा। अब की बार आप कैसे लेंगे? बता रहा हूं तुमको, देखो cosec थीटा, ये देखो यहाँ डिनोमिनेटर दिख रहा है तुमको, cosec स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाता है? cot थीटा हो जाता है, और 1/cot tan होता है। ऊपर आ जाओ, वापस आओ यहाँ पे, देखो पिछला वाला क्वेश्चन जो दिया था हमने, उसमें देखो क्या था आपके पास, ये देखो cot इनवर्स ऑफ √x² - 1। x को मैंने लिया sec थीटा। क्यों लिया? sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, और 1/tan होता है cot थीटा। समझ में आया क्यों भाई? वंशिका तुमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अब देख लो, तुमको बन जाएगा फर्स्ट वाला भी। आप बहुत आसान है, x को ले लो cosec थीटा, तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा? cosec इनवर्स x। अब tan इनवर्स ऑफ 1/√cosec स्क्वायर थीटा -1, ये क्या होता है? सर cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/√cot स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा फिर से tan इनवर्स ऑफ 1/cot थीटा। 1/cot थीटा क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा। अब की बार आयुष cosec इनवर्स x आएगा। यस, cosec इनवर्स x आएगा, वेरी गुड सम। तो थीटा हो जाएगा आपका cosec इनवर्स x। आयुष अब की बार देखो,
थीटा तुम्हारा लिया हुआ वेरिएबल था, इसीलिए आंसर को मैं एक्स के टर्म्स में ले गया हूं। हाँ सर। वंशिका समझ में आया ये वाला? ऐसे ही फर्स्ट वाला कराया था मैंने, बस tan की जगह cot था। सर हाँ वंशिका बोलो। समझ में तो आया, पर कब एक्स को कोसेक लेना है कब कॉट लेना है वो कैसे उसके पता लिए चलेगा? आपको जजमेंट ऐसी करनी पड़ेगी कि अंदर वाली टर्म को मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी है tan बनाना, और अगर tan ना बन सके तो cot बनाना, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। मुझे पूरा का पूरा जो tan इनवर्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है उसको या तो tan या cot के टर्म्स में लेकर आना है, समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? ठीक है सर। हाँ। एक तो दिमाग हाँ लगा। सर। तो सेक भी तो ले सकते थे ना एक्स को। बिल्कुल सेक ले सकते हो आप। यहाँ पर ये जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ cot x हो जाएगा। cot को फिर tan 90 माइनस थीटा लिखोगे आप वहां पर, तो आपका आएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x, जो कि अपने आप में cosec इनवर्स x होता है। सर ये भी सही है। नहीं, दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं अभी दिखा दूंगा, वो तरीका भी दिखा देता हूँ मैं। ये वाला नहीं सबका सर, हो ये गया? थोड़ा लग नहीं रहा वो भी है। इजी है, वो भी इजी है, बहुत इजी है। सर हो गया ये। हो गया सर। अब अगर मान लो कि किसी के दिमाग में ऐसा चलता है या फिर कोई सोचता है कि यार क्यों ना मैं x को sec थीटा ले लूं, तब भी तो भाई अंदर आ ही रहा है ना यार cot या tan के टर्म्स में। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, यहां से थीटा हो जाएगा sec इनवर्स x हो जाएगा। लावण्या यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो अंदर क्या बचेगा अब? ये tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचेगा क्या अंदर? ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन tan थीटा, बेसिकली tan स्क्वायर थीटा का रूट tan थीटा। ये हो गया tan इनवर्स ऑफ हेलो cot थीटा। अगर tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है ये होता है tan थीटा। अब 1 अपॉन tan थीटा इज cot थीटा, और cot थीटा को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस थीटा। हाँ सर वो समझा दो, tan इनवर्स ब्रैकेट में फिर π/2 माइनस थीटा। बताया ना मैंने, देखो cot थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स है ना। तो मैं cot थीटा की जगह लिखता हाँ, हूं सर। tan 90 माइनस थीटा। अब tan इनवर्स ऑफ tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा ऑलरेडी 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? sec इनवर्स x, तो मैं डायरेक्टली यहां लिख दूंगा π/2 माइनस sec इनवर्स x। अब सोचना π/2 माइनस sec इनवर्स x क्या होता है? cosec इनवर्स x। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। पढ़ी है ये आइडेंटिटी, शुरू में लिखवाया था मैंने आइडेंटिटी, बस उसी आइडेंटिटी के साथ π/2 माइनस sec इनवर्स x हो गया cosec इनवर्स x। सर ऐसे ही अगर ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 न्यूमरेटर में दिया रहेगा तब भी यही सेम प्रोसीजर करेंगे ना, बस वो न्यूमरेटर से हटा के। हाँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है सर तब तो डायरेक्ट फिर जैसे अगर tan दिया है तो फिर उसको tan के फॉर्म में ही करना पड़ेगा। नहीं देखो cot भी ले आओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगेन tan और हाँ cot में सर, तो ऐसे कर लेंगे। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सर। सर आज सौरभ कुछ नहीं पूछ रहा, लगता सब बन रहा है। तो अपना देखना भाई। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस
cos x। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। हिंट दूं, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है कॉस में, हिंट। चलो अब ट्राई करो। कॉस में आपको हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है। चलिए ट्राई करिए, फटाफट से ट्राई करिए। बन गया? बता रहे हैं। करिए करिए। वंशिका ट्राई कर रहे हो? लावण्या, श्रुति, सौरभ, हाँ सर ट्राई करते हैं। रुचि, यश, हाँ सर। बन रहा है? सर ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करो। चलो मैं एक स्टेप मैं करके देता हूं, उसके बाद फिर तुम खुद से ट्राई करोगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स है, तो cos 2 थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला। और 1 प्लस कॉस एक्स को लिखूंगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये लो हिंट। सर हाँ सर इसको अपन लोग 2 cos स्क्वायर थी मतलब x/2 माइनस 1 से नहीं कर सकते? सर xy2 आंसर चलो कर आएगा। रहे हैं। सर आगे सर x/2 आ रहा है। ओके यस सर xy2। आयुष उसी से तो कर रहे हैं। देखो ये देखो, उसी से तो किया हमने x/2 से। बिल्कुल सही, जिनका आंसर x/2 आया। जिनका अभी नहीं आया एक बार यहाँ देख लीजिए भाई। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, 1 माइनस 1 0 माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। लावण्य आंसर आया बेटा कि नहीं आया? वंशिका तुम्हारा? यस सर। सौम्या? सर आ गया। चलो ये 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, रूट ओवर tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2, जो कि होता है x बाय 2 के बराबर। तो भाई मैं उम्मीद करूं सबको सिंप्लीफाई करते बनने लगा है। हाँ सर। चलिए अब आज का फटाफट से होमवर्क नोट करोगे आप सभी लोग। एक्सरसाइज 2.2 का 5 से लेकर 10 तक, एक्सरसाइज 2.2 का 5 से लेकर 10 तक और वर्कशीट में लेवल 1 का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको।
क्वेश्चन नंबर 13, एटीन, 19, 16 और दिख जाओ, क्लास ओवर। 23। एक्सरसाइज 2.2 के 5 6 7 8 9 10 करना है आपको, और वर्कशीट के लेवल 1 के 13 18 19 16 23 करने हैं। ठीक, हाँ कल से हम लोग फिर वर्कशीट पे उतरेंगे भाई। अब कल से अपन सब के सब मिलके वर्कशीट पे धावा बोलेंगे। अब छोटी सर वर्कशीट। इनवर्स मतलब बस इतना ही सा था? हाँ बेटा, इनवर्स इतना ही सा था? हाँ इनवर्स। अब क्वेश्चन क्वेश्चन बचे, कंसेप्ट खत्म। अच्छा हाँ, बहुत जल्दी हो गया सर फिर भी। अब तो भाई छोटा चैप्टर ही क्या करूं मैं। एक बोनस है इसी में, अपनी एनसीईआरटी जिसको अच्छा कंसेप्ट बनाना है, अपने एनसीईआरटी के मिसलेनियस उठा सकते हो। अब आप अच्छे कंसेप्ट बनाए, आईसीएसई वाले खासकर करेंगे भाई। जो आईसीएसई वाले हैं और उनके पास आईसीएसई की बुक नहीं है, वो तो खासकर मिसलेनियस पकड़ो। अभी सीबीएसई वालों के लिए बोनस है भैया, आपको टाइम निकालो और करना है मिसलेनियस। कंसेप्ट बहुत अच्छे बिल्डअप हो जाएंगे उससे, क्वेश्चन करने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस आएगी। मिसलेनियस के एग्जांपल भी और मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी। ठीक, क्लास ओवर। हाँ सर। हाँ क्लास ओवर है। आप इस चीजों को देख लीजिए। 5 6 7 8 9 10 6 क्वेश्चन ये, और 1 2 3 4 5 11 क्वेश्चन आज मतलब क्लियर होमवर्क है। बाकी इसके अलावा मिसलेनियस एनसीईआरटी का बोनस है। टाइम बच जाए, मिसलेनियस उठा लो अपने एनसीईआरटी का। थैंक यू सर। ओके, बाय सर। बाय बाय। सौम्या 2.2 आज ही खत्म कर लेना बच्चे।